नमस्कार साथियों, आप सभी को मेडिको नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेडिको नॉलेज के माध्यम से हम जानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे स्टार्ट होता है, कितना नॉर्मल है, कितने दिन पे होना नॉर्मल है, कितने दिन पे नहीं होना नॉर्मल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड होता क्या है। पीरियड एक बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस है जो कि फीमेल बॉडी को प्रिपेयर्ड करता है प्रेगनेंसी के लिए। ये ओवरी, यूट्रस और ब्रेन के बीच हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है। बहुत सारे हार्मोन के कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे एलएच हो गया, एफएसएच हो गया। ये सब जो हार्मोन होते हैं उसके जो सीक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, इनका कोऑर्डिनेशन होता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 21 डेज पे होता है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ऐसे जो हमारा पीरियड्स होते हैं, जैसे 28 डेज पे तो एक्यूरेट आ नहीं सकते, बहुत सारे लोगों का वो 21 टू 35 डेज के बीच में जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है नॉर्मल होता है। बहुत सारे कंडीशन में देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी को लगता है कि अगर जो 28 डेज से पहले आ गया तो बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज नॉट। ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है 21 डेज से 35 डेज के बीच में अगर जो आ रहा है तो वो नॉर्मल ही कहलाता है। फॉलिकुलर फेस, इसमें 3 फेसेस होते हैं। पहला फॉलिकुलर फेस, ओव्यूलेशन फेस और एक ल्यूटियल फेस। तो पहले हम जानते हैं फॉलिकुलर फेस क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। फॉलिकुलर फेस होता है 1 to 14 डेज, जो कि ओव्यूलेशन जिस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और उसके 14वें दिन तक जो फेस होता है उसे हम फॉलिकुलर फेस बोलते हैं। जिसमें फर्स्ट डेज से यूट्रस से ब्लीडिंग और स्टार्ट हो जाता है। 1 to 5 डेज, जो 5 दिन नॉर्मल हम मानते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट स्टेज से क्या होता है कि एफएसएच जो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है वो रिलीज होने लगता है, जो कि ओवरी में प्रेजेंट जो फॉलिकल्स होते हैं उनको इमेच्योर एग्स जिसको हम बोलते हैं, उनको जो वो क्या करते हैं कि मेच्योर करने, ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। इमेच्योर सेल को ग्रोथ करवाने में कौन से हार्मोन्स सपोर्ट करते हैं, तो एफएसएच जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। उसमें से एक जो एग्स होते हैं, इमेच्योर एग्स होते हैं जिन्हें फॉलिकल्स बोलते हैं, उनमें से एक डोमिनेंट जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉलिकल्स होते हैं, उससे ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट होने लगता है, जो कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है, जो कि यूट्रस के मोस्ट इनर लेयर जो कहलाता है, उसको प्रेगनेंसी के लिए तैयार करवाते हैं। ये होता है फॉलिकुलर फेस। एंड सेकेंड हो गया आपका, उसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन फेस। ओव्यूलेशन फेस जो है 14 डेज, 14वें दिन होता है। उसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो हमारा इमेच्योर एग से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमेच्योर एग जो कि उससे क्या होता है कि एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, तो वो 14वें दिन अपना सबसे पिक लेवल पे होता है, पहुंचता है, जिससे कि एलएच एलएच जो कि एक हार्मोन है जिसे हम ल्यूटेनिंग हार्मोन कहते हैं, उसका अपसेस होता है, जो कि ओव्यूलेशन ट्रिगर करता है, ओव्यूलेशन को बढ़ावा देता है। ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि जो इमेच्योर थे उनको एस्ट्रोजन के माध्यम से वो मेच्योर होने लगे। तो ओव्यूलेशन में क्या होता है कि जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो वो ओवरी से फॉलोपियन ट्यूब की ओर रिलीज होते हैं, ओवरी से रिलीज होते हैं और फॉलोपियन ट्यूब के में जाते हैं, जहाँ पे वो वेट करते हैं स्पर्म का। अगर जो इनकी सुनिया स्पर्म मिलता है तो वो फिर जाइगोट का निर्माण करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। तो क्या हुआ कि अगर जो 14 डेज में आपका और जो ओवरी है, ओवरी से जो एक मेच्योर एग निकला है, तो वो फॉलोपियन ट्यूब में होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मोस्ट चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने का, वो आपका 14 डेज जो होता है वो होता है। ऐसे तो हम 14 डेज एक्यूरेट नहीं लगा सकते, तो हमें जो वो होता है वो 1 वीक का जो ड्यूरेशन होता है उसमें हम मान लेते हैं कि इसमें जो है चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा होता है। एंड थर्ड स्टेज आपको थर्ड फेज होता है ल्यूटियल फेज।
ये फेस होता है 15 to 28 डेज, जिसमें ओवुलेशन के बाद स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि ओवुलेशन के बाद ओवरी से रेप्चर्स एग्स जो होते हैं वो क्रॉपस 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 ल्यूटियम में बदल जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन और थोड़ा एस्ट्रोजन रिलीज करता है। क्या होता है कि इसमें ओवुलेशन के बाद जैसे ही ओवुलेशन होगा, उसमें ओवरी में जो रेप्चर फॉलिकल्स होते हैं, जो कि कुछ फॉलिकल्स एग्स के थ्रू जो आपके जो मेच्योर एग्स हैं वो निकलते हैं, तो उनको जो है स्पर्म नहीं मिला, तो वो क्या करते हैं कि रेप्चर फॉलिकल्स वो क्या धीरे धीरे जो है कॉर्पस ल्यूटेनियम में बदल जाते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन और थोड़ा सा एस्ट्रोजन की रिलीज करता है। जैसे थोड़ा थोड़ा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों एक हार्मोन है, उससे दोनों हार्मोन रिलीज करता है और यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड करता है। और इसका काम क्या होता है कि ये यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड करता है, ताकि इम्प्लांट हो सके, जो वो धीरे धीरे वो ओवरी का जो मेच्योर एग्स हैं वो धीरे धीरे यूट्रस में जाते हैं, तो उसके लिए वो प्रिपेयर्ड हो सके। ब्लीडिंग फेस ये हो गया ल्यूटियल फेस। 3 फेस हमने पढ़ लिया। अब कहते हैं ब्लीडिंग फेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे बड़ा होता है ब्लीडिंग फेस, जो 1 to 5 डेज होते हैं। जो पहला आपका फॉलिकुलर फेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको हम ले सकते हैं ब्लीडिंग का साइकिल, तो उसको हमने पहले भी पढ़ा था। तो अब हम खास करके ब्लीडिंग को ही पढ़ते हैं कि ब्लीडिंग में क्या होता है। यूट्रस जो 1 to 5 डेज होता है, यूट्रस में अगर प्रेगनेंसी ना हो, अगर जो जैसे ही हम 14वें दिन अगर जो हमारा जो ओवरी से जो एग रिलीज हुआ था वो फॉलोपियन ट्यूब में जाते हैं, अगर जो उसे स्पर्म नहीं मिलता है, कंसीव नहीं होता, तो ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटेनियम सिंक जो है कॉर्पस ल्यूटेनियम शीर्ण हो जाता है और श्रिंक हो जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल ग्रेन करता है। जो हमारा क्या होता है कि अगर जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता उस कंडीशन में, तो कॉर्पस ल्यूटेनियम जो कि आपको ल्यूटियल फेस में बताया गया कि बनता है, उसको क्या वो श्रिंक हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन लेवल इसमें क्या होता है कि ग्रेन हो जाता है। तो एंडोमेट्रियम टिश्यू ब्लड के साथ साथ बाहर आने लगता है, जो पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही अगर जो वो कंसीव नहीं होता, तो ये जो ओवरी का जो मेच्योर एग जो है वो इम्प्लांट हो करके और प्रोजेस्टेरोन जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल ग्रीन होता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम जो प्रिपेयर्ड होता है प्रेगनेंसी के लिए, उसका लेयर क्या होता है कि धीरे धीरे पीरियड के माध्यम से धीरे धीरे ब्लड एंडोमेट्रियम टिश्यू और ब्लड दोनों साथ में होते हैं। ये नहीं कि ब्लड ही होता है, एंडोमेट्रियम टिश्यू जो होते हैं साथ साथ बाहर आते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड करते हैं। तो इसके कारण हम पीरियड जो है स्टार्ट होता है और यूट्रस से प्रोजेस्टेरोन प्रोस्टेग्लैंडिन निकलता है और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट रिट्रैक्ट करता है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ते हैं। एक बार देखते होंगे कि आपके लोअर एब्डोमेन में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या क्रैम्प्स जस्ट लाइक सिकुड़ना जैसा फील होता है, बहुत ज़्यादा ही हार्ड फील होता है। तो ये कब होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन होते हैं वो यूट्रस से निकलता है, और उसका निकलने के कारण क्या होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये जो होता है प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाना, और एस्ट्रोजन का क्या होता है रिट्रैक्ट को बढ़ाना। कॉन्ट्रैक्ट रिट्रैक्ट देखते होंगे कि आप जब हमारा प्रेगनेंसी होती है, तो जब हमारा टर्म प्रेगनेंसी होती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट रिट्रैक्ट दोनों होता है। तो इसमें सबसे बड़ा भूमिका होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमारा जो पीरियड के टाइम जो होता है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है सीक्रेट होता है, जिसके कारण कि हमारा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है। वो हो गया। फिर नॉर्मल जो आपका ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, वो आपका 30 to 80 ml होता है। ये हो गया आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा क्लास। अगर अधिक इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे कुछ पूछ सकते हैं, और समय समय पे आपको मेडिको का कुछ नॉलेज चाहिए, उसके लिए आप धीरे धीरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन जल्दी मिले। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल, जो कि आदमी को जानना चाहिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको पता होना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को जानते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले और चीज़ों को जान सकें। धन्यवाद आज के क्लास के लिए। आप लोग ऐसे बने रहें, आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।